हाय हाय भूमाफिया, हाय हाय दिलीप पांडे, हाय हाय प्रतिनिधि कहती है अगर जो आ गया आज के बाद तुझे बिना पिट्टे छोड़ देंगे नहीं। सरकारी अधिकारियों सरकारी ये तो तू ऑर्डर लेकर आ, ऑर्डर लेकर आएगा दिखाएगा जब डांट देंगे। हाँ, बिना ऑर्डर के नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में। और ये मेरे पीछे जो आप यहाँ खंडहर देख रहे हैं, ये भी कभी मकान हुआ करते थे जिन्हें आज ज़मींदोज़ कर दिया गया है। ये ज़मीन से लगभग नीचे जो मकान थे, अब ये बार बार क्योंकि इन्हें तोड़ा जा रहा है तो ये इस लेवल तक आ चुके हैं और लोग जब भी इसे दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तोड़ दिया जाता है। अब ये जो कृत किया जा रहा है ये उस सरकार के द्वारा किया जा रहा है जिसने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये दिल्ली की आम आदमी सरकार है जिसकी ओर से ये किया जा रहा है यहाँ पे। और तिमारपुर के जो विधायक हैं दिलीप पांडे, उन पर लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपने घर खोए हैं और जो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने घर को दोबारा बनाने की, बार बार तोड़ रही है। तो स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या मसला है और तोड़ने लग जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अलका है। अलका है। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? मुझे 17 साल हो गई। 17 साल। मेरे सास ससुर का जन्म यहीं था। यहीं का है। हाँ। ये ज़मीनें आप लोगों ने खरीदी थी? मेरे ससुर ने खरीदी थी। हाँ। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में जब 30 सूत्री कार्यक्रम चल रहे थे उस वक्त ये ज़मीनें दी थी। देखो मुझे तो 17 साल हो गई यहाँ पे और मेरे सास ससुर को वो तो गुजर गए। मतलब लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं। हाँ। ये घर कब तोड़ा गया आपका? ये अब तो मैं घर पे गई थी, परसों आई हूँ घर से। 8-10 दिन में परसों घर से आई हूँ। 8-10 दिन हो गए। तो जब मैं आई हूँ ये टूटा हुआ मिला है मुझे। टूटा हुआ मिला? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। कोई सूचना नहीं देते? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आकर तोड़ के चले जाते? तोड़ के चले जाते। कौन, डीडीए की ओर से? या एमसी? मैं रहती नहीं हूँ यहाँ पे, ये दोबारा तोड़ा है। दोबारा तोड़ा जब बनाते। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। आपका घर? मैम मेरा घर पीछे गली में है। आपका घर भी टूटा है? जी मैम, मेरा घर टूटा है। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो ज़मीन है ना, ये हमें जब करीब 1976 में दे दी गई थी इंदिरा गांधी तहत। तो अब वो लोग इनके एक बाउंड्री खींची हुई है, पीछे बाउंड्री आप देखोगे वो बाउंड्री 35 बीघा में फैली हुई है। अब वो लोग आज के समय में ये बोलते हैं कि जो बाउंड्री गलत हो गई थी, बाउंड्री आगे और जानी है। ठीक है, कोई नोटिस नहीं देते, कोई अल्टीमेटम नहीं देते। वो बाउंड्री सरकारी ज़मीन की है? जी मैम, वो बाउंड्री भी हमारी जमीन पे ही बनी गई थी। जो मतलब जिस समय बाढ़ आई थी तो वो जमीन ड्रेन के लिए ले ली थी हमसे, वहाँ बाउंड्री कर दी गई, वो जमीन अलग पार्टीशन हो गया, ये पार्टीशन अलग हो गया है। पर अब वो लोग ये बोलते हैं कि जमीन भी हमारी है। ये जो बाउंड्री थी वो अपनी बाउंड्री मानते ही नहीं है, कहते हैं बाउंड्री तो उस समय गलत हो गई थी, हमारे कोई अधिकारी थे इनको नहीं मालूम था। इस तरह से वो कुछ भी आंकड़े झूठ बोल के और हमारे पास आते हैं बंदे, जेसीबी लेके आते हैं, पुलिस बल के साथ आते हैं और हमारा मकान गिर देते हैं। आप देखिए ये मकान 3 दिन पहले गिरा हुआ है। एक मकान वहाँ था, एक मकान यहाँ था। और हमारे जो पूर्वज यहाँ पर करीब 50-60 साल से रहते हुए आ रहे हैं। और आपका नाम? नरेश सिद्ध नाम है जी मेरा। मैं पहले आम आदमी पार्टी से SC/ST वार्ड अध्यक्ष था। जिससे मैं रिजाइन दे चुका अपना 2 दिन पहले। मेरे साथी करीब 40 लोगों ने रिजाइन दे दिया है। हमने दिलीप पांडे जी माया के तत्काल जो विधायक है फुल समर्थन किया था उनको इलेक्शन में। और आज हम देख रहे हैं हमने वो मतलब निर्णय हमारा गलत था, हमने गलत आदमी गलत सपोर्ट कर दिया और वो आज हमारे ही घर पर बुलडोजर लेके खड़ा हुआ है। दिलीप पांडे हाय हाय भूमाफिया, हाय हाय दिलीप पांडे, हाय हाय प्रतिनिधि, हाय हाय दिलीप पांडे, हाय हाय दिलीप पांडे, हाय हाय। यहाँ हर जगह पोस्टर लगे हुए थे जब हम आ रहे थे कि आपके विधायक आपके द्वार। आपके विधायक आपके यहाँ कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए। जब कुछ होने लगता है तो वो सुनता ही नहीं है, बिल्कुल सुनने के राजी नहीं है। वोट मांगने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए आ गए। जब वोट का टाइम आता है घरे घरे पैर पकड़ने आता है। न गली न नाली न कोई सुविधा, न बच्चों की सुविधा। उधर का सारा व्यवस्था हो रहा है, आप लोग को सब दिखाया गया है। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, एक बात जरा बताइए, भू माफियाओं का आप नारा लगा रहे थे, ये क्या पूरा माजरा है? ये वो जो पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसे लेकर के जो इनलीगल जमीन थी उस पे इन लोगों ने कब्जा करवा लिया और अब दलितों की घरों को तोड़ के उस पे भी कब्जा करवा रहे हैं। जी जी, ले लेके बेचना, बिल्डिंग बना बना के बेचना शुरू कर रहे हैं। जब उन्हें जीत रहे हैं, जब तो बातें करे यहाँ पे आके बोले पक्की गली करवाएंगे, सीवर डलवाएंगे, गली पक्की करवाएंगे, कॉलोनी पक्की करवाएंगे। अपने भैया जिताओ। अभी कुछ दिनों में सर्दी आने वाली है, यहाँ आपके बच्चे भी हैं। हाँ? ऐसे समय में ये परिवार अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम आएगा। ये मौसम तो जैसे तैसे कट जाएगा, सर्दियों में जो घर की ज़रूरत होती है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे समय में ये परिवार, और क्योंकि आप लोग जैसा कि बता रहे हैं कि जैसे ही ये घर
बनाने की कोशिश दोबारा से करते हैं, उसे दोबारा गिरा दिया जाता है। पहले मैडम जी गिरा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के लिए आ जाते हैं और कितनी बार बनवा चुके हैं। इंसान कहाँ से इतना पैसे लाएगा, कौन बनाएगा, कौन खर्चा, वैसे काम धंधे किसी के नहीं है और इंसान बनाता भी है, झुग्गी झोपड़ी भी बनाता है तो वो भी तोड़ देते हैं। और इधर पीछे गाड़ जाते हैं, मकान तोड़ा और ये खंबे गाड़ जाते हैं। अच्छा, मकान तोड़ के ये खंबे गाड़ देते हैं और फिर फेंसिंग कर देते हैं। हाँ वो आप पीछे देखो, पीछे देखो, हाँ पीछे देखो, सारे कर रखे, मकान तोड़ के खंबे गाड़ दिया तो उसी की फेंसिंग कर देते हैं। आप कभी यहाँ पे मकान गिराया गया? फिर पीछे है मेरा मकान गिरा दिया, मैं कमजोर आदमी हूँ, नहीं बना पाया। इतने पैसे मेरे पास है नहीं भाई, पुलिस को भी भर दे और औरों को भी दे दूं, मैं बनाऊं। मकान तोड़ देते हैं, मेरा भी तोड़ गए और पीछे सारे खंबे गाड़ गए। ये मकान भी ये देखो, ये मकान बिल्कुल नीचे था, आगे देखो पीछे मकान बना हुआ है और ये हाँ आगे ये आगे देखो सारे खंबे गाड़ दिए। मकान धीरे धीरे एक मकान दो मकान तोड़ेंगे फिर खंबे गाड़ देंगे। तो ये मतलब उनका साइन है कि उन्होंने मकान गिरा दिए हैं, यहाँ खंबे गाड़ दिए। ये खंबे गाड़ दिए ऐसी आगे, हाँ जी आगे देखो सारे, ताकि आप दोबारा ना बना सकें। दोबारा नहीं बना सके, ये है बस, और कुछ नहीं। देखो तीसरे दिन तो टॉर्चर कर रहे हैं हमें, तो ये बिल्डोजर ला के खड़ा कर देते हैं, डर नहीं लगता है। सबने इतना पैसा लगा रहा है, गरीब आदमी कहाँ से करेंगे। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अब तो ये रह रहे हैं, अभी तो हमारे घर तोड़ा नहीं है, पर आके खड़ी कर दे तो डर तो लगता ही है। तो सारा पैसा लगा दिया। आपका घर अभी टूटा नहीं है? नहीं, पर आपके अंदर वो डर है अभी, सारा पैसा लगा दिया, सारा पैसा मेरा आदमी चला गया। इस चक्कर में केस डाल रखा है हमने, इसके फ्लड वाले के केस डल रहा है। हमें तो तीसरे दिन डरा देते हुए आके कि तोड़ेंगे, तोड़ते हैं, और मेरा आदमी भी चला गया इस चक्कर में ही, क्या करे। तो वो सफेदी कर दी तो वो आगे कहेंगे जी ये तो नया मकान बना दिया, गैल तोड़ देंगे। आके अगर किसी ने सफेदी कर ली, कुछ नहीं कर दी, तुरंत ही तोड़ जाएंगे कि नया बनाया तुमने। कमरे की मरम्मत करवाई, जब ही आकर खड़े हो जाएंगे, जब ही तोड़ के बुलडोजर ये चफेरे की दीवार दरवाजे लगे हुए, बहुत गरीब आदमी, एक बेटा भी चला गया इस धमाके में। ऊंची दीवार ये सारी तोड़ इधर आइए। उनके अत्याचार कब तक सहते रहेंगे? हम एक एक पैसा जोड़ के कमा के लाए, घर में लगा हुआ आकर गिरा दे तो गिराने देंगे? काट के हम लोगों ने कैसे जोड़ के बनाया है। घर खाली नहीं करेंगे। कह दी थी, जेई को भी कह दी, अगर जो आ गया आज के बाद तुझे बिना पिट्टे छोड़ेंगे नहीं। सरकारी अधिकारियों, सरकारी ये तो तू ऑर्डर लेकर आ, ऑर्डर लेकर आएगा, दिखाएगा जब डांस देंगे। हाँ, बिना ऑर्डर एक मिनट ऑर्डर नहीं लाते कोई भी कुछ। ये देखिए, ये स्थिति है यहाँ की, वजीराबाद का ये इलाका है। यहाँ लगभग देखो पल्ली तरफ जाके फ्लड वाली। अच्छा, सरकारी दीवार। सरकारी दीवार दिखाते हैं हम आपको। आइए, सरकारी दीवार दिखाते हैं आपको कहाँ पे है। ये कह रहे हैं ना कि यहाँ दीवार है, हम ये दिखाएंगे आपको सरकारी दीवार कहाँ है। ये घर है यहाँ पे। दीवार कर रखी है। हाँ, ये दीवार है। ये रही, ये है सरकारी दीवार जो उन्हीं की है, जो भूमि अधिग्रहण ने किया था, ये उन्हीं की है। ये सरकारी जमीन, ये दीवार जो है, हाँ, तो ये सरकारी जमीन है, ये सरकारी जमीन है जिसे 1988 में लिया गया था, और ये इधर का जो एरिया है ये इन लोगों का है। अभी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ सुबह से आए हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं दलितों के मकान हैं सारे, तो वो एक पीसी कर रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ, उनकी समस्याओं से जुड़ने के लिए। कि यहाँ की सरकार, जो लोग कहते थे कि भाई हम आम आदमी की सरकार हैं, गरीबों की सरकार हैं, आज वही सरकार भूमां के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने में लगी है। और यहाँ पर लगभग 30-35 बीघा ज़मीन इनका, जिसके अंदर बिल्डरों ने यहाँ पर 5-5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंग बना ली है। उन्हें सरकार ना तो तोड़ने की बात करती है, ना विधायक तोड़वाने की बात करता है, ना वो उधर जाते हैं। जब भी जोर चलता है, जो हमारे लोगों को यहाँ पर लगभग 321 लोगों को यहाँ पर पट्टे अलाउट हुए थे, उन्हीं में से धीरे धीरे उसको मतलब ना ये कब्जा लेके तो छीनने का इनका षड्यंत्र यहाँ चल रहा है। और यहाँ से जो बिल्डरों से पैसा आता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने यहाँ की सरकार बना, दिल्ली की सरकार बना दी, तो पंजाब में चुनाव लड़ने जाता है कि भाई वहाँ से पैसा चाहिए, उत्तर प्रदेश में जा रहा है वहाँ भी पैसा चाहिए, और प्रदेशों में जहाँ चुनाव लड़ेगा तो वहाँ भी उसको पैसा चाहिए। तो यहाँ के बिल्डरों के माध्यम से और अपने विधायकों के माध्यम से वो धन इकट्ठा करने में लगा है। और दिल्ली के अंदर जो ये सुलगास के लोग हैं यहाँ पर, या और भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, या यहाँ पाल समाज के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, इनके पट्टे हैं। यहाँ पर दिल्ली के अंदर लगभग
12 रिजर्व सीट है, एक यहाँ पर मंत्री भी है, और मंत्री ना तो मंत्री सुनना इनकी बात सुनना चाहता है राजेंद्र पाल, और ना ही अन्य 11 विधायक इनकी बात सुनना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग ने, बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि हम लोग ये लड़ाई ज़मीन पर लड़ेंगे, और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा सांसद हैं वो इस लड़ाई को संसद के अंदर लड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ अनिल सागर जी हैं, बीएसपी के महासचिव दिल्ली प्रदेश हैं। सर, आप लोगों को इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कब पता चला? 3 दिन पहले मुझे घटना के बारे में पता चला। वैसे तो मेरे नॉलेज में 6 महीने पहले से था। जो यहाँ के जो समिति के लोग हैं वो मेरे संपर्क में थे, तो वो प्रयास कर रहे थे, सीएम के पास भी गए, जो हमारे समाज के मंत्री हैं उनके पास भी गए, उन्होंने बार बार प्रयास करते रहे वो लोग, पर अंत में उन्होंने देखा कि कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मतलब हमारे समाज के बैठे हुए जो मंत्री भी हैं, राजेंद्र पाल गौतम, जो अपने आप को समाज का हितैषी बताते हैं, अम्बेडकरवादी बताते हैं, अपने आप को कहते हैं, उन्होंने भी 3-3, 4-4 बार ये लोग गए हैं वहाँ पे, इन्होंने भी नहीं सुनी उनकी। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब इस बात को हम लोग आपकी उठाएंगे। तो 4 दिन पहले मैं यहाँ लोगों से मिला, मुलाकात की, और मैंने बोला जब देखिए जिस पार्टी में आप रहते हैं, जिस पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो पार्टी भी आपकी नहीं सुन रही है, तो मुझे लगता है कि धिक्कार है ऐसी पार्टी में आपको रहना, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो इन लोगों ने कम से कम 150-200 लोगों ने इसका इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद इन लोगों ने आंदोलन को खड़ा किया। हमने कहा सामाजिक रूप से हम नहीं कह रहे कि तो आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कीजिए, हमने कहा आंदोलन के साथ आंदोलन आप खड़ा कीजिए, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे पूरा। तो आप देख रहे हैं सुबह हमने 2 दिन पहले रामजी गौतम जी, सीपी सिंह जी से मैंने सारी बातें रखी। सीपी सिंह जी ने जो है रामजी गौतम जी से कल मुलाकात कराई इनकी समिति के लोगों की, तो और आज सुबह तत्काल में उन्होंने डिसीजन लिया कि हम कल जो है घटनास्थल पर चलेंगे, देखेंगे समाज के लोगों के साथ क्या कर रही है ये दिल्ली गवर्नमेंट। तो सुबह वो आए भी थे, और सुबह से हम लोग यहाँ समाज के साथ खड़े हुए हैं। अनिल जी, इनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रायर नोटिस, या फिर जब भी वो आते हैं घर गिराने के लिए इनके, तो कोई कानूनी कागज़ लेके नहीं आते, इस तरीके से इनके घर गिरा दिए जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ है भी इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से, जैसा कि बताया जा रहा है, तो इनके पुनर्वास की भी कोई योजना होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास या डिपार्टमेंट के पास। ऐसा भी कुछ वो ब्लूप्रिंट लेके नहीं आते। तो इसको लेकर आप लोगों ने बात की है डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट से, किसी से? नहीं, देखिए हमने प्रयासरत हैं हम लोग, और अभी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। लगभग अभी मान लीजिए 2 दिन पहले ही हमारी इनसे मुलाकात हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ऐसी पॉलिसी वो लेके आए थे। इन गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का उन्होंने वोट लिया, और पर यहाँ तो मकान बने हुए हैं और उनको झुग्गियों में तब्दील कर रहे हो आप लोग। ये कहाँ है स्मार्ट सिटी? कौन सी स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं? तो देखिए मैं अंत में सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, इनकी लड़ाई में जो भी प्रयास, भरसक प्रयास होंगे, मैं अंत तक इन लोगों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। 0 से मैंने शुरू किया है इन लोगों के साथ, और अंत तक मैं इन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। ये चीज़ें, और समाज के जो लोग हैं दिल्ली में रहते हैं, और उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी लोग आएँ, इनको देखें, घटनास्थल पे पहुँचें। जिन लोगों ने बीएसपी को वोट दिया है, या जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, वो लोग यहाँ देखें आके, और जो हमारे एमएलएज हैं, जो दलित एमएलए जो हैं वो बैठे हैं, वो भी देखें कि समाज के साथ क्या बर्ताव हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी घर हैं वो दलितों के हैं? यहाँ बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, पाल हैं, कश्यप हैं, वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, और कुछ जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं। तो हम पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हम एक जाति के लिए हम यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं। हम ये गरीब समाज की लड़ाई है, गरीब हैं सब लोग। तो हम लोग जो है इन सबके न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं। यहाँ पर्टिकुलर एक जाति, एक धर्म के लिए हम लोग नहीं आए। जो गरीब आदमी है अपने पेट काट के पलट लिया, कोई बर्तन मज के पलट लिया, मोल के लिया, वो गरीब आदमी, भिखारी आदमी कहाँ जाएगा? क्यों? बोलो, हटा ली, हटा के बात करो। हाँ, वो आदमी कहाँ जाएगा? वो औरत कहाँ जाएगी? फुटपाथ पर जाएगी, कहाँ भीख मांगेगी? जिसके कोई ना है, कोई बर्तन मज रहा, कोई बेलदारी कर रहा है। आपका घर बिक रहा है? आपका घर बिक रहा है? हाँ, मेरे घर बिक रहा है। कितने समय से यहाँ रह रही हैं? हमारे तो कम से कम 30-40 साल हो गया। 40-50 साल हो गया हमारे, तो हम तो यहीं के रहने वाली। तो ये स्थिति है यहाँ पे लोगों की, जो अपने घरों को, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, लगभग इसमें इस लेवल पे ये रह रहे हैं। इनकी छतें हैं सड़कों के बराबर, और वो उसे जब ठीक करने की कोशिश करते हैं, उस पर दीवार चढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक मकान बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से जो फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो आके इन्हें तोड़ जाते हैं। उनके पास कोई नोटिस नहीं होता,
कोई लीगल नोटिस उनके पास नहीं होता, कोई सरकारी आदेश नहीं होता, और वो ऐसे ही बिना इनके किसी सवालों के जवाब दिए ये कृत्य लगातार आके कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, मौसम बदलने वाला है, परिवार है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, 200 के करीब घर है यहाँ पे। सवाल ये है कि ये 200 के करीब घर में जितनी महिलाएं और बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और जब, क्योंकि आने वाले समय में सर्दियां आने वाली हैं, ऐसे में अपने अपने घरों को, जो इनके घर टूट चुके हैं, ये लोग कहाँ जाएं और इनकी सुनवाई कौन करेगा? क्योंकि ये लगातार कह रहे हैं कि विधायक इनकी सुनते नहीं, मंत्री इनकी सुनते नहीं, इन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली, इनकी कोई नहीं सुनवाई कर रहा। अब यहाँ से ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता, कुछ जो कार्यकर्ता हैं जो इनसे जुड़े हैं, उनके जरिए ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और शायद इन्हें उम्मीद है कि अब इनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि अगर इनकी सुनवाई हो भी जाती है तो इनके टूटे हुए घर इन्हें दोबारा खुद ही बनाने हैं, वो सरकार बना के इन्हें नहीं देगी। इस पर बिल्कुल बनाने भी नहीं दे रहे। चलिए, बिल्कुल इसी के साथ आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।